कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं की और बहुत सारे पुस्तकों ग्रंथों के माध्यम से आप तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि आखिर में भक्ति क्या है, प्रभु का स्मरण क्या है। और आजकल इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की। तो इसी बारे में बहुत सारा ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद है रागलिका दासी जी, शरणाश्रित युवाचार्य श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलिका दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलिका दासी जी, श्रीमद् भगवद गीता की बात हो रही है और इसका 9वां अध्याय हम आपसे जान रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने इसके 6 श्लोकों तक का वर्णन जान लिया था और आप भक्ति के बारे में ही बता रही थी, जैसे कि ये पूरा अध्याय भक्ति के बारे में ही है और शुद्ध भक्ति क्या होती है, हमें जो है प्रभु का स्मरण कैसे करना चाहिए, किन किन विषयों से हमें विरक्त हो जाना चाहिए, ये सारा ज्ञान हमें आप दे रही थी इन श्लोकों के माध्यम से। तो आज आगे बढ़ेंगे इसके 7वें श्लोक की तरफ, तो इसके बारे में आप हमारे सभी श्रोताओं को बताएं। 7वें श्लोक में कह रहे हैं कि ये कौनते प्रलय काल में समस्त भूत मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और पुनः सृष्टि काल में मैं उन सभी का विशेष भाव से सृजन करता हूँ। तो भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन को बता रहे हैं कि जो प्रलय काल आता है तो सारे भूत मेरी प्रकृति में चले जाते हैं और जब दोबारा सृष्टि की रचना होती है तो वो सारे दोबारा वो प्रकट हो जाते हैं। तो इस भौतिक जगत का सृजन, पालन, संहार पूर्णतः भगवान की इच्छा से होता है। ब्रह्मा की आयु समाप्त होने पर महाप्रलय होता है और उस समय भूत समूह भगवान की बहिरंगा प्रकृति में अपनी कर्म वासना के साथ प्रवेश कर जाते हैं। तो जितने भी जीव होते हैं वो सब भगवान की बहिरंगा प्रकृति से भगवान के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और अगले कल्प के आरंभ से पुनः भगवान की इच्छा से प्रकृति के द्वारा उनकी सृष्टि होती है। तो उसके बाद जब भगवान की इच्छा होती है, जब दोबारा से नया सतयुग आता है तो वहाँ से वो प्रकट होते हैं और वे अपनी पूर्व वासनाओं के अनुसार विभिन्न योनियों को प्राप्त होते हैं। तो जिनकी योनियां हैं वो अलग अलग प्राप्त हो जाएंगी और उसके अंदर वो प्रकट होते हैं। तो अपनी त्रिगुणात्मिका प्रकृति का आश्रय कर मैं जीवों के उनके पूर्वकृत प्रभाव कर्मों के अनुसार पुनः पुनः सृष्टि करता हूँ। तो श्लोक नंबर 8 बता रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि सृष्टि पालन संहार करने पर भी इन क्रियाकलापों से मैं सर्वथा निर्लिप्त रहता हूँ, असंग रहता हूँ, निर्विकार रहता हूँ। इनकी शक्ति से, परिणति से ही जीव और जगत प्रकटित होते हैं और भौतिक जगत भगवान की अपरा शक्ति की परिणति या अभिव्यक्ति है। यहाँ तक कि जीव का संबंध है वे भगवान की तटस्था शक्ति और जीव शक्ति की परिणति है। वे अनित्य, इनमें नित्य हैं। भौतिक जगत की भांति जीवों का सृजन नहीं होता। तो भौतिक प्रकृति में केवल गर्भस्थ किए जाते हैं, जहाँ जहाँ वे अपने अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में प्रवेश कर अपने कर्म फलों का भोग करते हैं। तो पशु, पक्षी, मनुष्य सारी योनियां एक साथ ही उत्पन्न होती हैं। डार्विन के द्वारा प्रतिपादित जीव, तो डार्विन के जो एक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है तो उसमें कहते हैं कि ये बिल्कुल बेकार थ्योरी है क्योंकि साइंटिस्ट ने थ्योरी निकाली है। क्योंकि वो कहते हैं करोड़ों वर्ष के बाद मनुष्य से और विकसित कोई प्राणी क्यों नहीं हुआ। तो वो कहते हैं कि भाई ये पहले जो जीव था वो एक डायनासोर उसके द्वारा वो खड़ा होकर मनुष्य बन गया, फिर उसके बाद और कोई प्राणी क्यों नहीं हुआ। तो इसलिए ये बिल्कुल भ्रांत थ्योरी है, बिल्कुल असिद्धांत है जी। तो यहाँ पे भगवान के अनुसार सारे पशु पक्षी मनुष्य आदि सब योनियां एक साथ उत्पन्न होती हैं। भगवान सृष्टि प्रलय आदि के मूल कारण होने पर भी उदासीन की भांति स्थित होने पर कर्म से क्यों नहीं बनते। तो श्लोक नंबर 9 में बता रहे हैं कि हे धनंजय, उन सृष्टि आदि कर्मों में उदासीन की भांति अनासक्त होने के कारण मुझे वे कर्म नहीं बांधते हैं। तो यह अर्जुन यदि कहे कि इस प्रकार विविध कर्म करने पर जीवों की भांति आपका बंधन क्यों नहीं होता है। कह रहे कि अगर अर्जुन कह रहे हैं कि ये जब कर्म कर रहे हो तो आपका जीवों का बंधन हो रहा है, आपका क्यों नहीं हो रहा। तो भगवान कह रहे हैं कि सृष्टि आदि कर्मों में आसक्ति ही बंधन का कारण है, किंतु आप तो काम में आसक्त नहीं हो। तो क्योंकि जीव जो है अपनी आसक्ति के कारण बंध रहा है, लेकिन भगवान तो उनकी कोई आसक्ति नहीं है, इसलिए वो
बनते नहीं है। जैसे कोई अन्य उदासीन व्यक्ति दूसरे के दुख शोक आदि से युक्त नहीं होता, ऐसे ही मैं भी सृष्टि आदि कार्यों में उदासीन के समान रहता हूँ। जैसे कि उदाहरण देते हैं, जैसे कोई एक पड़ोसी है किसी का, तो उसका अगर अपना बच्चा बीमार होगा तो वो अपना पूरा घर बेच के और उसका कैंसर का इलाज कराएगा। लेकिन अगर पड़ोसी के बच्चा बहुत सुंदर है, बहुत गुणवान है और वो बीमार हो जाता है तो वो उसके लिए कुछ नहीं करेगा। तो ऐसे ही भगवान को सृष्टि की रचना और ये सब करते हैं, लेकिन उसके प्रति उदासीन व्यक्ति की तरह सुख दुख से उसके शोक से युक्त नहीं होते हैं वो जीवों के। तो इसलिए वो निसंग रहते हैं। प्रकृति भगवान के अधीन होके कार्य करती है। श्लोक नंबर 10 में बता रहे हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु आनेन कौन्ते जगत विपरिवर्तते। ये कौन्ते, मेरी अध्यक्षता में बहिरंगा प्रकृति और माया शक्ति से अचर सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसी कारण ये जगत का पुनः पुनः सज्जन और सहार होता है। तो भगवान गुणाधीश है और माया के अधीश्वर हैं, क्योंकि भगवान जो है वो माया के भी ईश्वर है। माया देवी उन्हीं की एक शक्ति है। सृष्टि आदि कार्यों में जड़ प्रकृति के अधिष्ठाता और निमित्त कारण भी है। इनके कटाक्ष के द्वारा उत्पन्न होकर प्रकृति चराचर जगत की पुनः पुनः सृष्टि करती है। तो खाली देखते हैं, ईक्षण करते हैं प्रकृति देवी पर और वो सारी जगत की सृष्टि कर देती है। प्रकृति उनके अधीन होने के कारण उनकी सृजन शक्ति प्राप्त करती है, उनसे सृजन शक्ति प्राप्त करती है। अन्यथा जड़ शक्ति प्रकृति सृष्टि का कार्य नहीं हो सकती। जैसे किसी में अग्नि प्रवेश कर किसी वस्तु को जला देती है, अग्नि शक्ति रहित लोहा किसी भी वस्तु को जलाने में समर्थ नहीं है। जैसे लोहा एक ठंडा पदार्थ है, तो अगर उसके अंदर कोई दाहिका शक्ति आ जाती है, कोई जलाने की शक्ति आ जाती है, तो गर्म किया जाए तो वो उसके अंदर जलाने की शक्ति आ जाती है। तो लेकिन अगर उसमें अग्नि नहीं आती तो वो किसी को वस्तु को नहीं जला सकता। इसलिए कृष्ण ही जगत के मूल कारण है। जैसे बकरे के गले में स्तन की भांति मांस से दूध नहीं मिलता, वैसे ही जड़ा प्रकृति केवल बाहरी दिखावे के लिए है। जी कहते हैं, मूर्ख लोग मेरी निराकार ब्रह्म और परमात्मा के रूप में उपासना करने पर भी ये नहीं जानते कि अर्जुन के समक्ष मैं जो साक्षात रूप में हूँ वही मेरा समस्त ऐश्वर्य को धारण करने वाला वास्तविक नित्य रूप है। इसलिए वे मेरी अवज्ञा करते हैं। 11वें श्लोक में कह रहे हैं, अब जानन्ति माम मूढ़ा मनुष्यम तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। मेरे मनुष्य रूप में अवतरित होने पर मूर्ख व्यक्ति मेरे परम भाव को न जानकर मुझ महान शरीर ईश्वर की अवज्ञा करते हैं। श्री कृष्ण संपूर्ण विष्णु तत्व के मूल है। निषेधों में वर्णित निर्विशेष ब्रह्म उनकी अंग ज्योति है। जितने भी ब्रह्म बताया जाता है तो वो उनकी अंग ज्योति है, अंग कांति है। जगत व्यापी परमात्मा उनके अंश है। तो परमात्मा एक अंगूठे के जितने और उनके अंश है भगवान के। वैकुंठ अधिपति नारायण उनके स्वांश या विलास रूप है। जो नारायण है उनके स्वांश है। कृष्ण ही समस्त अवतारों के मूल अवतारी सर्वेश्वरेश्वर परात्पर तत्व वस्तु है। सर्वभूत महेश्वर निखिल जगत के एकमात्र स्वामी सत्य संकल्प सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान महाकारुणिक कृष्ण का दर्शन कर मूल लोग उनकी अवज्ञा करते हैं। ऐसे मूल लोग वसुदेव नंदन या यशोदा नंदन कृष्ण स्वरूप को साधारण लोगों की भांति प्राकृत और मरणशील मानते हैं। कुछ लोग कृष्ण के देह को प्राकृत और नश्वर मानते हैं और उनके देह में एक आत्मा की कल्पना कर उस आत्मा को ही परमात्मा समझते हैं। ऐसे समझने वाले मूढ़ हैं। तो वो कहते हैं कि देह में जो बॉडी है उसके अंदर सोचते आत्मा है, तो उसी को आत्मा को ही परमात्मा समझते हैं। क्योंकि शास्त्र में श्री कृष्ण के शरीर को सच्चिदानंद बताया गया है। उनमें देह देहिक भेद नहीं है। भगवान का जो देह है और आत्मा वो एक ही तत्व का बना हुआ है, सच्चिदानंद तत्व का बना हुआ है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। श्री कृष्ण का स्वरूप सच्चिदानंद है और उनकी कृपा से उनकी शक्ति समस्त कार्य करती है, किंतु वे समस्त कार्य से स्वतंत्र है। इस जड़ जगत में श्री कृष्ण जब दिखाई देते हैं तो वह भी केवल उनकी कृपा और शक्ति का प्रभाव मात्र है। वे समस्त जड़ीय विधियों से अतीत तत्व हैं। तो अगर श्री कृष्ण एक मनुष्य रूप में छोटे बालक बनकर आ रहे हैं, वृंदावन में जमले में लीलाएं कर रहे हैं, सब उनकी कृपा के द्वारा हो रहे हैं और वो सारी जड़ीय विधियों से अतीत तत्व हैं। इसलिए चैतन्य स्वरूप होकर भी वे अपने स्वरूप में
प्रपंच में प्रकाशित होते हैं। अति शूद्र मानव जो बृहत्व, अव्यक्त, दिखाई न देने वाला आदि असीम भावों को विशेष आदर देते हैं। वे एकमात्र उनकी मायाबद्ध बुद्धि का कारण है। तो कोई बहुत जो छोटे बुद्धि के हैं वो लोग सोचते हैं कि कोई बहुत विशाल वस्तु है भगवान और दिखाई नहीं देती है, किंतु ये कृष्ण का परम भाव नहीं है। श्री कृष्ण का परम भाव ये है कि ये नितांत अलौकिक मानव जैसे आकार के होकर भी अपनी शक्ति के द्वारा एक साथ सर्वव्यापी और परमाणु से भी शूद्र है। श्री कृष्ण का ये स्वरूप प्रकाश केवल अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से ही होता है। वो लोग श्री कृष्ण के सच्चिदानंद रूप को मानव शरीर समझकर ये मानते हैं कि श्री कृष्ण ने जगत के नियमों में से बाध्य होकर औपाधिक शरीर ग्रहण किया है। तो ये नहीं समझ पाते हैं कि स्वरूप में ही श्री कृष्ण समस्त भूतों के महेश्वर है। अतः वास्तविक ज्ञान के अभाव में श्री कृष्ण ने एक शूद्र भाव आरोपित करते हैं। जिनके वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति है, जिनको एक कृष्ण के स्वरूप को नित्य सच्चिदानंद तत्व के रूप में समझ पाते हैं। जी, बहुत सुंदर वर्णन चल रहा है। अध्याय 9 हम जान रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता का, और प्रभु की भक्ति से जुड़ा ये अध्याय है। जैसे कि बता रही हैं राधिका दत्त जी की जो प्रकृति है वो भगवान के अधीन होकर ही कार्य करती है। वो माया है, वो भगवान की दासी है, प्रभु की दासी है। और जब हम विश्व में आसक्त हो जाते हैं तभी हम प्रभु से अपना मिलन नहीं कर पाते। जब हम भी आसक्त नहीं होंगे, इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे जो हम माया के चक्कर में फंस जाते हैं, तभी हम प्रभु भक्ति में खुद को लीन कर पाएंगे। ये ज्ञान इस अध्याय में दिए जाने की कोशिश की जा रही है। आगे और भी जानेंगे इनके श्लोकों के माध्यम से बहुत कुछ, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारे से भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मनोरचना 107.8 के साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम्। कौन कहता है भगवान आते
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूँ सरिता आपके साथ और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आत्मदर्शन, जिसमें बात हो रही है श्रीमद् भगवद गीता की और इसका 9वां अध्याय हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। विभिन्न श्लोकों के माध्यम से प्रभु की लीलाओं का वर्णन चल रहा है और जो ज्ञान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 9वें अध्याय के अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं रागले घदासी जी से। जी, भगवान की अवज्ञा और निंदा से होने वाले महापाप के कारण, क्योंकि भगवान को साधारण समझ रहे हैं, छोटा बालक है, ये तो ऐसे लीला कर रहे हैं, ये माइक कोई है, तो समस्त कार्य उनके विफल हो जाने योग्य ही है। 12वें श्लोक में कह रहे हैं कि वे मोहग्रस्त होकर राक्षसी और असुरी प्रकृति के ही आश्रित होते हैं। उस अवस्था में वे चालोक्य आदि मुक्ति की आशा, कर्म फल प्राप्ति की आशा और ज्ञान के फल मोक्ष की आशा विफल हो जाती है। जो भगवान को माया निर्मित मनुष्य शरीरधारी समझकर उनकी अवज्ञा करते हैं, उनकी क्या गति होती है। अर्जुन के इस प्रश्न की अपेक्षा कर उत्तर में भगवान कहते हैं, यदि वे भक्त हैं तो भी चालोक्य आदि मुक्ति की प्राप्त करने की उनकी आशा निष्फल हो जाती है। यदि वे कर्मी हैं तो वे स्वर्ग आदि कर्म फल को प्राप्त नहीं कर पाते। तो जो कर्मी लोग हैं वो केवल स्वर्ग तक को जाना चाहते हैं, और यदि वो भक्त हैं तो उनको कोई मुक्ति की आशा, उनको मुक्ति नहीं प्राप्त होती है। और यदि वे ज्ञानी हैं तो ज्ञान के फल मोक्ष को वो नहीं जान पाते हैं। वे मोहग्रस्त होकर विवेक को नष्ट करने वाली राक्षसी और आसुरी प्रकृति का आश्रय कर परमार्थ से छूट हो जाते हैं। तो इसलिए जो लोग भगवान को साधारण समझते हैं उनकी ये गति है। मेरे भक्त मेरे निराकार रूप को नित्य जानकर मेरा भजन करते हैं। श्लोक नंबर 13 बता रहे हैं, हे पार्थ, किंतु महात्मागण देवी प्रकृति का आश्रय कर मुझे समस्त भूतों का आदि कारण और अविनाशी जानकर अनन्य भाव से निरंतर मेरा भजन करते हैं। मेरी भक्ति की कृपा से जिन्हें महानता प्राप्त हो चुकी है, वे महात्मा मनुष्य होने पर भी देवीन प्रकृति अर्थात देवताओं के स्वभाव को प्राप्त कर मुझे मनुष्याकार ही भजन करते हैं। ज्ञान कर्म अन्य कामना आदि में जिनका मन नहीं है वे अनन्य मना है, और वे मया तत् निदम सर्वम आदि ऐश्वर्य ज्ञान के द्वारा मुझे ब्रह्मा से तृण तक समस्त भूतों का कारण जानते हैं। वे मुझे अव्यय अर्थात सच्चिदानंद विग्रह के रूप में अविनाशी जानते हैं। मेरी आराधना के संबंध में वे भक्तों को इस प्रकार के ज्ञान और इतने ही ज्ञान की अपेक्षा है। तो वे किस प्रकार से भजन करते हैं ये बतला रहे हैं कि वे निरंतर मेरे नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करते हैं और गर्भवती होकर यत्न करते हुए भक्ति सहित प्रणाम करते हुए नित्य युक्त भाव से मेरी उपासना करते हैं। तो कह रहे हैं कि जो महात्मा गण है वो कृष्ण का भजन कैसे करते हैं। भगवान उसे बतला रहे हैं कि वो निरंतर मेरा कीर्तन करते हैं और मेरे कीर्तन में कर्मयोग की भांति देश काल पात्र की शुद्धि अशुद्धि का अपेक्षा आवश्यक नहीं है। तो कहते हैं मेरे को स्मरण करने के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं करना। डूज एंड डोंट्स नीति कहती है, हरि के नाम कीर्तन के प्रति लोग व्यक्ति के लिए देश और काल का नियम नहीं है। झूठे मुख की बात ही क्या है। और झूठे मुख से भी भगवान का नाम ले सकता है, बाथरूम में भी ले सकता है, कोई शमशान घाट में भी ले सकता है, और किसी भी प्रकार का कोई पवित्र अपवित्र का विचार नहीं रहता है। भगवान आगे बता रहे हैं कि वे दृढ़वती होकर यत्न करते हैं। जिस प्रकार दीन गृहस्थ कुटुंब के पालन के लिए धन की अपेक्षा धनी व्यक्ति के पास यत्न करते हैं। जैसे कोई एक बिजनेसमैन है तो उसको अपने परिवार को पालना है तो किसी धनी व्यक्ति के पास जाता है। इसी प्रकार मेरे भक्तजन कीर्तन आदि भक्ति प्राप्त करने के लिए साधुओं को सभा में यत्न करते हैं। ये भक्ति लाभ करने पर भी कथित शास्त्रों के पाठ की भांति पुनः पुनः उसका अभ्यास करते हैं। वो नाम जप करते हैं, प्रणाम करते हैं, इस प्रकार सेवा करते हैं, एकादशी व्रत करते हैं, जिससे उनका नियम कभी टूटता नहीं है। वे इसके लिए यत्नवान होते हैं, प्रयास करते हैं और अवश्य करनीय है। इनका इस प्रकार का दृढ़वत नियम है, वे यत्नवान है। ये भविष्य में मेरे नित्य संयोग की आकांक्षा करते हैं। मेरे कीर्तन आदि ही मेरी उपासना है। तो भगवान बता रहे कैसे कैसे भक्त लोग कैसे कैसे मेरा
नाम कीर्तन आदि इसमें लगे रहते हैं, मेरी उपासना में लगे रहते हैं और मेरे लिए ही सब कुछ करते हैं। उनके लिए सूची असूची कोई भी विचार नहीं है जी। तो कुछ अन्य प्रकार के भक्त है जो अहम ग्रहोपासक, प्रतीकोपासक, विश्व रूप उपासक है। वे भी अंत में मुक्त होते हैं क्योंकि वे इन रूपों में मुझे ही जानकर उपासना करते हैं। तो 15वें श्लोक में कह रहे हैं कि अन्य कोई ज्ञान यज्ञ से यजन करते हुए, कोई अभेद भाव से, कोई पृथक भाव से, कोई नाना देवताओं के रूप से, कोई सर्वात्मक भाव से मेरी उपासना करते हैं। गीता में अनन्य भक्त को ही महात्मा शब्द से संबोधित किया गया है। ये आर्त आदि समझ अन्य प्रकार के भक्तों से श्रेष्ठ है। अब 3 प्रकार के भक्तों के विषय में बता रहे हैं। अहम ग्रहोपासक, प्रतीक उपासक, विश्व रूप उपासक। ये लोग महात्मा नहीं है क्योंकि ये पूर्वक साधन से अनुष्ठान में असमर्थ है। उपास्य और एकत्वेना मतलब उपास्य और उपासक के अभेद विचार से वे कहते हैं कि हे ऐश्वर्य संपन्न देव पुरुष, जो आप हैं वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही आप हैं। ये अहम ग्रहोपासना है। और ज्ञानीजन इसी यजन रूप यज्ञ से परमेश्वर की उपासना करते हैं। तो पृथक्त्वेना एकत्वेना यजन में तुच्छ पृथक्त्वेना उपासना है, जिससे उपासकगण आदित्य ही ब्रह्म है। इन वाक्यों के अनुसार प्रतीकोपासना ज्ञान रूपी यजन करते हैं। वे स्वयं को भगवान से पृथक जानकर सूर्य और इंद्र आदि को भगवान विभूति कहकर उनकी उपासना करते हैं। तो सूर्य की, इंद्र आदि की उपासना कर रहे हैं। विश्वोमुखम, इसमें जो मौली मंद बुद्धि वाले हैं वे विष्णु की समस्त वस्तुएं हैं। इस प्रकार के ज्ञान से समस्त विभूतियों की उपासना करते हैं। यही विश्व रूप उपासना है। इस प्रकार ज्ञान यज्ञ के 3 प्रकार प्रदर्शित हुए हैं। तो सारी भगवान की विभूति है। भगवान ने कहा पेड़ों में मैं पीपल हूँ, मैं फूलों में मैं गुलाब हूँ, जितनी भी विभूतियाँ हैं और अन्य उन सब उनकी उपासना करते हैं वो लोग। तो ये सब भगवान की उपासना नहीं है डायरेक्ट रूप में, इनडायरेक्टली वो लोग कर रहे हैं दूर से। जी, बहुत ही खूबसूरत। और जैसा कि सभी जीवों में भगवान का वास है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन हमें उस प्रभु से जुड़ना कैसे है ये हमें समझने की कोशिश करनी है, उस ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करनी है जो हमें इस भगवत गीता के माध्यम से दिए जाने की कोशिश की जा रही है। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। 15वें श्लोक तक आज हमने इसके बारे में जाना। 9वां अध्याय हम इसका कर रहे थे। आगे और भी इसके श्लोक हैं जिनके बारे में हम रागलिका दासी जी से जानेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। रागलिका दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। तो श्रोताओं, आज के लिए हमें इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। अगर आप भी इस कार्यक्रम के विषय में कुछ कहना चाहते हैं, आपकी कोई राय है, तो आप हमें SMS करके बता सकते हैं 8010781078 पर। तो आज के लिए हमें इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव।